क्या आपको पता है कि जब हम अकेले रहते हैं तब बहुत सारे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, बट हम वो जानते नहीं। आज तक के जितने भी महान वैज्ञानिक हुए, एलन मस्क है चाहे, या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर न्यूटन है, वो हमेशा अकेले रहना पसंद करते थे। वाई? क्या उनको कुछ ऐसा लगता था कि दोस्तों से एलर्जी थी? नहीं, बट अकेले रहने से जो हमारी पावर है, जो हमारी कंसंट्रेशन, हमारा डेडिकेशन है ना, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। वो जहाँ तो हम अपने दोस्तों भीड़ भाड़ में रल जाते हैं, जाकर अपना जो हमारा गोल होता है हम वो सेट ही नहीं कर पाते या फिर उसको अचीव नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनको इतना नहीं होता कि हाँ मुझे ये डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे ये डिस्टर्बेंस हो रही है। जो रहते ही अकेले हैं उनको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ ही नहीं होती, इसलिए वे मोस्टली उनका IQ लेवल ज़्यादा माना जाता है। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जो अकेली रहते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं। बट वाई? वो हमसे कोई अलग नहीं होती। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे कोई भी अपनी 5 अच्छी हैबिट्स बताओ जल्दी से जल्दी, विद इन द 5 सेकेंड्स, बहुत से लोग अभी सोचने में ही लगे होंगे कि कौन सी मेरे हैबिट्स है, 5 हैबिट्स में कौन सी बताऊँ अपनी अच्छी। क्यों? क्योंकि हम इतने बिजी हो गए हैं यार। मेरा भी ऐसे ही शेड्यूल है, सुबह उठो, काम करो, फिर स्कूल जाओ। अब तो चलो हॉलीडेज है, हॉलीडेज होमवर्क कर लो, टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो, एंड देन रात को सो जाओ खा पी कर। क्या हम अपने साथ जो टाइम अपने स्पेंड करते हैं, क्या हमारे लिए, खुद के लिए 5 से 10 मिनट भी हम निकालते हैं पूरे दिन में? क्या हम योगा, मेडिटेशन करते हैं? नो। हम सोचते हैं इसमें हमारा टाइम चला जाएगा, हमें पढ़ाई करनी है, यही जो 5, 10, 15 मिनट जो हम वेस्ट करेंगे वो हम अपनी पढ़ाई को डिवोट कर देते हैं। और यही हमारी बिगेस्ट मिस्टेक है, क्योंकि हम जो अपना हमारे 2 टाइप ऑफ ब्रेन्स होते हैं। एक तो हम जो लर्न करते हैं, एक हो गया कॉन्शियस और एक हो गया जो सबकॉन्शियस माइंड है। हम लर्निंग के पीछे भागते रहते हैं कि ये भी कर लूँ मैं, वो भी कर लूँ, बट जो हमारी चीज़ें हमें ऐसे विजुअलाइज करनी होती हैं, जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होती हैं, वो उन पे हम कभी फोकस ही नहीं करते और वो माइंड हमारा सोया का सोया रह जाता है। लेफ्ट हैंडेड हो तो आपका लेफ्ट ब्रेन है, लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, और अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपका राइट वाला पार्ट वो अच्छे से वर्क करेगा। बट हमको दोनों ही चाहिए। सो ट्राई करो कि कुछ लोग फैक्ट्स बताते होते हैं कि अगर आप ब्रश करते हो और राइट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड से अपनी जो ब्रश है या फिर छोटे मोटे काम है वो अपने लेफ्ट हैंड से करो। वाई? बिकॉज उसके साथ जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो जनरेट होने स्टार्ट होते हैं और उससे हमारी कंसंट्रेशन पावर है जो इंक्रीज होती है। और ये सब किनको पता होता है? जो मोस्टली अकेले रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है वो अपना टाइम खुद के लिए ही डिवोट करते हैं, वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो खुद को किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको रिटर्न भी बहुत कुछ मिल जाएगा। वो ऐसे नहीं है कि ये स्टॉक मार्केट में हमने इन्वेस्ट कर दिया, ये भी अच्छी चीज़ है, बट वो मोस्टली ऐसे नहीं करते। खुद में इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो गेन कर सके, कुछ भी चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके इन्वेस्ट करके, खुद में खुद का टाइम इन्वेस्ट करते हैं। हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो हमारी ज़्यादातर अकेले रहने से ही बढ़ती है। आपने यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस हैं जो अकेले रहने के ये फ़ायदे, अकेले रहने के वो फ़ायदे, बट अकेले रहना ये नहीं है कि हमने कह दिया अकेले रहने वाले जीनियस होते हैं, ये होते हैं, तो आप अपने आप को खुद सबसे अलग ही करके कमरे में बंद करके रख लो और उसमें फ़ोन चलाए जाओ, उसमें आप कुछ खेले जाओ। ये चीज़ नहीं होती, उसमें आपको सब कुछ मैनेज करना होता है, बट जो मोस्टली आपको टाइम है वो खुद के लिए ढूंढना होता है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया कि आप जल्दी से जल्दी विद इन 5 सेकेंड्स अपनी जो भी आपकी गुड हैबिट्स है वो बताओ, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं बता पाए होंगे। क्यों? क्योंकि हम कभी खुद के लिए हमने टाइम डिवोट ही नहीं किया, हम खुद को जानते ही नहीं। इंटरव्यूअर हमसे, अगर हम किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और वहाँ से हम कोई पूछ ले हमें हमारे बारे में, हम दुनिया जहाँ की सारी बातें उनको बता देंगे, लेकिन खुद के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हमारी कौन सी अच्छी हैबिट्स है, कौन सी बैड हैबिट्स हैं, कौन से टाइम पे हम ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाते हैं। हम तो भीड़ चाल में रल जाते हैं ना कि ये वाला टॉपर रात को पढ़ता था, ये वाला टॉपर रात को ये करता था, दिन में करता था, मैं भी कर लूँ। हम
उनको फॉलो करने लग जाते हैं। नो, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपको फॉलो करें। और वो कब होगा? जब आप थोड़ा टाइम खुद के लिए अकेले में बैठकर अपना जो माइंड है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, योगा मेडिटेशन वगैरह करोगे और खुद को समझोगे, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। वरना जो नीट, जेई और या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं, वो उनकी बेचारों की लाइफ, उनको भी खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि स्कूल तो नहीं होता, कॉलेज जाओ, अपनी कोचिंग जाओ, ये करो, ऑनलाइन क्लासेस लगाओ, नोट्स करो, ये फिर उसको रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, और इसमें ही हमारा जो पूरा दिन है वो चला जाता है और हमें खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं चाहे दिन में 10 से 15 मिनट, कोई ज़्यादा नहीं है, बट अकेले के लिए, खुद के लिए निकालो। खुद कुछ भी करो, खुद कोई भी काम करो, खुद से बातें भी करो। ये भी अच्छी चीज़ है कि मेरे बैड हैबिट्स और कौन सी मेरे को डेवलप करनी चाहिए। और इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो 21 डे चैलेंज। मैंने यूट्यूब से ही सीखा ये 21 डे चैलेंज। आप अगर कोई भी चीज़ है, खुद के मन को, खुद के दिमाग को समझाकर अगर आप 21 डेज़ के लिए कोई भी चैलेंज करते हो, या फिर मुझे खुद के लिए टाइम निकालना है, मुझे अकेले रहना है, मतलब भीड़ भाड़ को ज़्यादा अवॉइड ही करना, अकेले में रहना, जब आप 21 डेज़ तक ये चीज़ कर लोगे, तब 22nd डे आपको ही ईजी लगेगा, खुद ब खुद करोगे। क्यों? ये आपकी हैबिट बन चुकी है। तो ऐसे आप अपनी हैबिट्स को भी एक्सचेंज कर सकते हो। और प्लीज़ अपना जितना चाहे अकेले रहो, भीड़ भाड़ से ज़रा दूर रहो, क्योंकि जो लोग भीड़ से दूर रहकर कुछ करते हैं उन्हीं को लोग गूगल पे सर्च करते हैं। तो अगर खुद को गूगल पे सर्च करवाना है तो थोड़ा टाइम आपको अकेले में रहना होगा, थोड़ी लोनलीनेस है वो फील करनी पड़ेगी, खुद को रगड़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक चांद सितारे की तरह चमकोगे। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी। और अगर आपने डिसाइड किया है कि ये 21 डे चैलेंज या फिर आप 7 डेज़ का करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप ज़रूर लिख देना और बताना कि आपकी जो 5 गुड हैबिट्स कौन सी हैं। जिन जिन ने सोच लिया था वो भी बता देना, कमेंट सेक्शन खुला है। बाय बाय।